नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं लोहारी टाइम्स। आपको बता दूं कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की सड़कें जो है बहुत ही खूबसूरत है, आप सभी को पता है। जैसे रिंग रोड की बात करूं या अन्य विस्तार सिलवास के अंदर कहीं भी अगर रोड देखेंगे तो आपको सही सलामत नहीं मिलेगी। ये रिंग रोड की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे दूसरे स्क्रीन में कि किस तरीके से जो गाड़ियां फंसी हुई है और इस अब रोड को जो है बना दिया गया। इससे पहले ये काफी दिनों तक इसी प्रकार से जो है गड्ढे में रहे और आगे भी रोड में अगर देखा जाए तो गड्ढे होने ही वाले हैं, क्योंकि सड़कें जब बनी है तो गुणवत्ता से नहीं बनी। प्रशासन जब सड़कें बनाने का कार्य करवाती है तो ना उसे चेक करती है, ना उसके ऊपर ध्यान देती है, टेंडर पास करके कॉन्ट्रैक्ट देके अपना काम और अपना पीछा छुड़ा लेती है। बाकी जनता जो है परेशान हो, इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को फर्क पड़ता है, इसीलिए हाथ पे हाथ बैठे हुए रखते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो डेली वर्क के लिए, जो काम के लिए लोग जाते हैं और इस रिंग रोड से गुजरते हैं, उनके साथ क्या स्थिति पैदा होती है कि इन गड्ढों में गुजरना एक ऐसा लगता है कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन गड्ढों की वजह से ही अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं और लोगों को लगता है कि पीछे जब गाड़ियां आती है उनकी गलती है। सपोज दैट एक बात बताऊं आपको कि अगर गाड़ी चला रहा है बाइक और इन गड्ढे में जाने के बाद वो गिर गया, उसके पीछे जो अचानक गाड़ी आ रही थी उसने चढ़ा दिया, उस व्यक्ति की दर्दनाक डेथ हो जाए और वो व्यक्ति तो वहां पे उसकी डेथ हो गई, पर पीछे जो है ट्रक वाला पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसने चढ़ा दिया। इस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उसके ऊपर पुलिस केस होगा और वो जेल के सलाखों में जाएगा। पर गलती उस ट्रक ड्राइवर की नहीं बल्कि इस रोड कॉन्ट्रैक्टरों की होती है जो ऐसे रोड बनाते हैं। और ये सड़कें ऐसी हैं, आपको बता दूं कि इन सड़कों पे बार बार काम किया जाता है ताकि उनको बार बार पैसा मिले और लोग इसी तरीके से परेशान हों। अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो वो क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पिछले 9 सालों से क्यों चुप है, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशासन जो पिछले 9 साल से यहाँ पे है, उनके कई अच्छे कार्य हैं, पर सड़कों को लेकर ये कार्य क्यों सही नहीं हो रहे हैं? क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है जो अपने ही जान पहचान वाले हैं, या फिर ये कॉन्ट्रैक्टर के पास किसी भी प्रकार से गुणवत्ता वाले काम करने के ना तो प्रमाण पत्र है, ना लाइसेंस है, ना इन्हें रोड बनाने का कोई प्रक्रिया आती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रदेश के अंदर। अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो अब जो है कुछ ही महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अब जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो अपने पद बांटने में लगी हुई है। किसी को शहर मंत्री बना रही है, किसी को कुछ पद दे रही है, किसी को अध्यक्ष बना रही है, इसी में लगी हुई है। रोड के पीछे कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी जनप्रतिनिधि किसी भी जनता के लिए कभी भी खड़े नहीं हो रहे हैं सड़कों की बात में। बाकी चीजों में आप जाने दीजिए, पहले तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है सड़क। इन सड़क की वजह से मेरी भी गाड़ियां खराब हो रही है और मुझे ये भी पता है कि आप सबकी गाड़ियां भी खराब हो रही है, पर कभी कोई आवाज नहीं उठाता। अब यही इलेक्शन का समय आने वाला है, तो आप क्या सुनने वाले हैं और किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, इस सड़क को देखते हुए, अच्छे कार्य को देखते हुए ही अपना कार्य कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही आसपास की खबरों को देखने में जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।